हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है दिए गए कथनों को पढ़े और उस विकल्प को चुने जो गलत कथनों को दर्शाता है। तो पहला है साइटोकाइनिन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन से संबंधित है। दूसरा है एथिलीन C2H4 बीज और जो कलिका प्रक्षुब्धि है उसको तोड़ता है। तीसरा है ABA जिसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, ये स्टोमेटा को खोलने में सहायक होता है। और चौथा है हमारा जो एथिलीन होता है C2H4 मूंगफली के बीजों और आलू के कंदों को अंकुरित करता है। पांचवा है ABA और ये जो है जिब्रेलिक एसिड का सिनर्जिस्टिक होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पादप वृद्धि नियामक। तो पादप वृद्धि नियामक क्या करते हैं? पादपों में वृद्धि व परिवर्धन को करवाने में सहायक होते हैं, जैसे पुष्पन, परहो तथा जड़ का बढ़ना, बीज का अंकुरण आदि। पुष्पन आदि क्रियाओं को करवाने में सहायक होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड व एथिलीन जिसको C2H4 कहते हैं। तो अब हमारे प्रश्न में देखिए, पहला है हमारे जो साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन ये मुख्य रूप से कोशिका विभाजन करवाता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो ये कथन हमारा सही है। और ये कोशिका विभाजन जो करवाता है वो कहाँ कहाँ तीव्र गति से करवाता है? ये तरुण जो फल होता है इनमें, और जो जड़ की शिखा होती है, शीर्ष होता है उस पर, और विकासशील परहो कलिकाओं में कोशिका विभाजन को बहुत तेज करवाता है। और दूसरा है हमारा जो एथिलीन है C2H4, तो वो क्या करता है? बीज व कलिका की जो प्रक्षुब्धि है उसे तोड़ने का कार्य करता है। तो ये भी हमारे क्या है? सही हो जाएगा। क्या करता है? बीज व कलिका प्रक्षुब्धि को तोड़ना। तो दूसरा विकल्प भी हमारा सही है। अब हमारा तीसरा विकल्प देखिए, तीसरे विकल्प में दिया है जो AB होता है स्टोमेटा को खुलने को प्रेरित करता है। तो ये गलत है। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या कार्य करता है? वो जो स्टोमेटा होता है या जो रंध्र होता है, रंध्रों को बंद करने में सहायक होता है, जिससे कि जो वाष्पीकरण की दर होती है उसे कम किया जा सकता है। बंद करने में सहायक। तो ये हमारे गलत हो गया। चौथा हमारे देकर रखा है एथिलीन मूंगफली की बीजों और मूंगफली जो आलू है उसके कंदों को अंकुरित करता है। तो ये भी सही हो गया। तो ये क्या करता है? आलू के कंदों व मूंगफली के बीजों को अंकुरित करने का कार्य करता है। वो अंकुरित करता है। तो ये हो गया। अब है हमारे पांचवा है ABA जो जिब्रेलिक एसिड होता है उसका सिनर्जिस्टिक होता है। नहीं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधाभासी होते हैं। ABA व जिब्रेलिक एसिड क्या है? एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। भासी होते हैं, क्योंकि जो कार्य हमारे जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? बीज की प्रक्षुब्धि को तोड़ने का कार्य करता है। तो वही हमारे जो AB है ये क्या करता है? बीज की प्रक्षुब्धि को बनाए रखता है। इस प्रकार एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो हमारे प्रश्न में गलत वाक्य को ही चुनना था। तो तीसरा और जो पांचवा है हमारे गलत कथन हो गए। तो हमारा उत्तर बाकी के
विकल्प कट जाएंगे, उत्तर हमारा हो जाएगा विकल्प सी, तीसरा और पांचवा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।